एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में पहुंचे। वनों की शांति में बुद्ध अपने शिष्यों को गहरे ध्यान और करुणा का महत्व सिखा रहे थे। उनके ज्ञान के प्रकाश से शिष्य प्रेरित होते थे, परंतु उनमें से एक शिष्य आनंद के मन में एक प्रश्न था। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हम दूसरों के मन को समझ सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति भीतर क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है? बुद्ध ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आनंद, मन को पढ़ने की कला केवल विचारों को जानने तक सीमित नहीं है। यह समझने की कला है कि व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है। करुणा, ध्यान और संवेदनशीलता से हम किसी के मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं। बात करते समय एक गांव का व्यक्ति बुद्ध के पास आया, जिसका चेहरा दुख और थकान से भरा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बिना कुछ बोले ही वहां खड़ा हो गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बिना किसी शब्दों के उसकी पीड़ा को समझ लिया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद की ओर देखा और पूछा, आनंद, तुम क्या देख रहे हो? आनंद ने कहा, भगवान, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि यह व्यक्ति उदास है, परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। बुद्ध ने कहा, आनंद, किसी के मन को पढ़ने के लिए केवल देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने की आवश्यकता है। जब हम किसी के दुख को अपने भीतर अनुभव करते हैं, तभी हम वास्तव में समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर दुख की छाया है? क्या तुमने किसी प्रियजन को खो दिया है? वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और कहा, हाँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया है। आनंद अब समझ चुका था कि बुद्ध कैसे बिना कुछ कहे ही व्यक्ति के मन की गहराई को समझ गए। उसने महसूस किया कि करुणा और संवेदनशीलता से हम किसी के दुख को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद, जब तुम किसी के दुख को अपने भीतर महसूस करोगे, तभी तुम उसके मन की बात समझ पाओगे। किसी के मन को पढ़ने की कला केवल विचारों को जानने तक सीमित नहीं है, यह हृदय की गहराई को छूने की कला है। कहानी का सारांश, यह कहानी भगवान बुद्ध और उनके एक शिष्य की है, जिसमें बुद्ध उसे सिखाते हैं कि किसी के मन को पढ़ने के लिए करुणा, संवेदनशीलता और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह कहानी जीवन की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं को समझने की कला पर आधारित है। अंत में शिष्य यह समझता है कि सच्ची समझ तभी आती है जब हम किसी के दुख और सुख को गहराई से महसूस करते हैं।